पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 10 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। प्रभु के वचन को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको आशीष देगा। आज हम सभी प्रभु के वचन में से इस बात को सीखेंगे और प्रभु के वचन में से इस बात को हम लोग जानेंगे कि प्रभु बोने और काटने के बारे में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और प्रभु का ये वचन है गलातियों की पत्री नया नियम में उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 10 आयत तक प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। और वो लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वो उसे काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। प्रभु का वचन आप सभी को बहुत ब्लेस करे, आप सभी बहुत आशीष पाओ। और खुदा का वचन है, जो तुम बोगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आप सभी से बातचीत करूंगा जो प्रभु कहना चाहते हैं, और विशेष करके जो नौजवान हैं उनके साथ, और जो बाकी जितने सारे आदम हैं उनके साथ, बाकी जो बच गए अपने आप सुन लो। जो बोएगा वही काटेगा। बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने अपने राज्य में कहा, एक किसान के तरह प्रभु ने हमें समझाया। एक खेती बोने वाला जो खेती में बीज बोता है वो कैसा होता है, और वो किस कदर उस बीज को बोता है, क्या सोच कर बोता है, और किस प्रकार वो आने वाले समय के लिए चिंतित होता है कि प्रभु मुझे ये बीज काटने के लिए देगा। तो इसलिए आज हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। और पहली लाइन में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सभी ध्यान से सुनो। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो लोग वचन सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन की शिक्षा पाते हैं, वचन की शिक्षा वचन सिखाने वालों से पाते हैं, ब्लेसिंग्स पाते हैं, अनॉइंटिंग्स पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। किससे पाते हैं? प्रभु अपने दास के द्वारा आपको देता है। वचन शिक्षा कैसे मिलेगी? जब तक वचन आपको समझाने वाला नहीं होगा। और अगर आप पाते हो तो प्रभु कहता है वो उसको आप सभी अच्छी वस्तुओं में, अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करो। हालेलुया। मतलब आपके पास अच्छी वस्तुएं हैं, आपके अच्छे कपड़े, आपका अच्छा खाना, गाड़ी, आपका घर, आपका सोफा है, आपके पास जितने सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, आपका मोबाइल, उन सारी चीजों में आप किसको भागी करो? सिखाने वाले को। कौन सिखाने वाला? प्रभु का दास। भागी करोगे? कोई भागी नहीं करता। अच्छी वस्तु नहीं, जो पंचर है उनमें भागी करते हैं, और अच्छी वस्तुएं अपने लिए रख लेते हैं। प्रभु ने क्या कहा? अपनी अच्छी वस्तुओं में तुम उसे भागी करो। तो वो वही कर सकता है जो बोने में और काटने में जो मिस्ट्री है, जो भेद है, उसे जानता हो। इसलिए जो लोग बोना नहीं जानते वो काट नहीं सकते, लेकिन जो काटना ही चाहता है। दूसरी लाइन में लिखा है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा बाप ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन कई सारे ठट्टा करते हैं। प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तुम्हारे को गाना नहीं आता तो तुम किसी और के गाने को प्रभु के गाने में गाओगे तो उसमें खुदा का मजाक हो। किसी भी बात पे
आप अपनी खाना बना रहे हो, फैमिली में बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, उस मजाक के बीच में तुम खुदा को ले आते हो। तुम जानते खुदा बाप ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, और जो उसका ठट्टा करता है वो अपने आप वही चीज काटेगा जो उसने बोई है। ये बात कहने के बाद प्रभु ने कहा धोखा ना खाना कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। उसके बाद में कहा जो काटो बोगे, यानी कई सारे लोग ठट्टे में कई सारी चीजें बोल लेते हैं अपने लिए, जो उन्हें काटना पड़ेगा। मजाक में भी कभी प्रभु का वचन आप मजाक में नहीं लेना, मजाक में प्रभु का नाम ना लेना, अपनी बात में प्रभु का नाम ना घुसाना। वो ठट्टा मजाक होता है, उसे तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। और इस बात के लिए प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो कुछ पत्नी पति के लिए बोए, पति पत्नी के लिए बोए, बच्चे माता पिता के लिए बोए, या माता पिता बच्चे के लिए बोए। आप चर्च के लिए बोल रहे हो, आप चर्च के लिए बोल रहे हो, विश्वासी चर्च के लिए बोए, चर्च विश्वासी के लिए बोए। जो कुछ बोएगा, बोने और काटने में रूल में पहला रूल है बोने का, पहला रूल है बोने का। बिना बोए तुम काट नहीं सकते। आज ये बच्चे छोटे हैं, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई बड़े हैं मोटे तगड़े, उनमें कितनी भी ये छोटे जो बच्चे हैं, इनमें जो बोगे ये जैसे जैसे बड़े होंगे वही चीज पेरेंट्स को काटनी पड़ेगी। अब मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, अब उसमें अच्छी बीज बोगे, वो आएगा, वो खा लेगा। बीज बोने वाले को भी खा लेगा, क्योंकि वो जमीन खाने में तत्पर है। इसलिए आज एक भेद है जो बीच में मैं आपको कहता हूं, धोखा नहीं खाना। धोखा खाते कई सारे लोग। कैसे? चर्च में आते, चर्च में आते हैं, हीलिंग चाहते हैं, मिरेकल चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, डिलीवरेंस चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने चर्च में बोया नहीं। जिस जगह में तुम बोया नहीं उस जगह से काट नहीं सकता, क्योंकि तुम खुदा नहीं। खुदा ही ऐसा है जो जहां पे बोता नहीं वो वहां से काट सकता है। केवल खुदा ही ऐसा है जो जहां बोता नहीं वो वहां से काट सकता है। अदरवाइज इंसान जब तक बोएगा नहीं वो काटेगा नहीं। तुम खुदा नहीं हो, लेकिन तुम आते और आकर ही तुम कहने शुरू कर देते कि मुझे हील कर, मुझे डिलीवर कर, मैं ब्लेस होना चाहता हूं। लेकिन कभी तो सोचो कि तुम उस जगह में कुछ बोया नहीं। प्रभु ने कहा तू मुझे अपना दशमांश देकर देख कि मैं तुझे आसमानी जल के खोलकर बारिश करता हूं कि नहीं, ब्लेसिंग देता हूं कि नहीं। ब्लेसिंग वो है जो खुदा आपको देता है। एक बात हमेशा याद रखो, ब्लेसिंग ना इंसान दे सकता है, ना इंसान उस ब्लेसिंग को कहीं से प्राप्त कर सकता। ब्लेसिंग देता खुदा, ब्लेसिंग खुदा से आती है और केवल खुदा ही आपको देता है, और उसे कोई आपसे इंसान ले नहीं सकता। ना इंसान उसे देता है, ना इंसान उसे ले सकता है। ब्लेसिंग खुदा देता है और कभी वापस नहीं लेता है। और वो ब्लेसिंग तभी आएगी जब आप ब्लेसिंग के लिए कुछ बोगे। प्रभु ने पहले ही कहा अगर तू मेरे लिए करेगा तो मैं स्वर्ग से तेरे लिए आशीष दूंगा। आज देखोगी आप चर्च से अनॉइंटिंग चाहते, ब्लेसिंग चाहते, डिलीवरेंस चाहते, छुटकारा चाहते हो, खुदा के घर आते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुम कभी चर्च के लिए कुछ बोए? पैसे की बात नहीं कह रहा, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पैसे के लिए कह रहा। तुम्हारा विश्वास कभी तुम चर्च के लिए बोए? तुम्हारा प्यार जो खुदा ने तुम्हें दी तुम बोए? तुम्हारा हेल्थ गुड हेल्थ है, तुम्हारा शरीर का कोई परिश्रम तुम खुदा के घर बोए? ये खेती है, बहुत बड़ा लैंड है। इस लैंड में खुदा ने अपने बेटों को भेजा
कि जाओ फसल पकी है उसे काटो। वो तुम्हें कहते हैं तुम कभी बोए नहीं, तुम रोटियां तोड़ते रहे अपने घर में, अपने बेड में, और जब स्टमक पेन शुरू हो गया तो आके कहते कि मेरे को किडनी में सूजन आ गया। यहाँ तो तुमने कभी रोटी बनाई नहीं, किसी एक के लिए बनाई नहीं। कई लोग लंगर खाते हैं, कई लोग बैठते हैं, कभी तुमने किसी के लिए एक रोटी नहीं बनाई, अपने घर में रोटियां 10-10 खाई, तो आज हो गया तुम्हें लूज मोशन। और तुम कहते कि मुझे चंगाई चाहिए। कहां से आएगी? तुमने तो बोया ही नहीं। आएगी नहीं, जो तुम बोगे वो तुम्हें काटना पड़े। और इस बात में मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी की ओर ले जा रहा हूँ, जो प्रभु ने मेरे दिमाग में डाला, मेरे दिल में डाला, मैं आप तक कह रहा हूँ। और जो लोग नौजवान हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, सेवा करना चाहते हैं, और जो लड़के हैं, विशेष करके लड़कों को ही कहना, लड़कियों को नहीं कहना, और भाई लोगों, बहनों को नहीं कहना, बहन लोग बड़े अच्छे। इसलिए जिनके बेटे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, जितने सारे लड़के हैं, उन सभी को कहना। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी की ओर ले जाऊंगा, गलत मत समझना। जैसे बोगे वैसे ही तुम्हें काटना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। जैसे बोगे वैसे तुम्हें काटना। और देखो कैसे काटता है इंसान। और लिखा है दूसरा सैमुएल, उसका 13 अध्याय में प्रभु का वचन है। और पूरी लाइन नहीं पढ़नी, आपको इस कहानी के बारे में मैं कहता हूं। दूसरा सैमुएल उसका 13 अध्याय में ये घटना है। दाऊद बादशाह, जिनके बहुत सारे बेटे बेटियां थे। दाऊद बादशाह बड़े अच्छे, खुदा से बड़ा प्यार करते। और ये दूसरा सैमुएल पुराने नियम में है, किसी को बाइबल में मिला नहीं। किसी ने पहली बार बाइबल खोल रहे होंगे तो उनको मिला ही नहीं होगा। तो किसी को मिला तो वो लोग देखे, मेरे बाइबल में 384 नंबर पेज है, आप अपने बाइबल में निकाल सकते हैं। और जिनके पास बाइबल नहीं है वो वेल एंड गुड, वो बहुत बढ़िया है। उनको बस कान है वो तो कान अपने खोल के रखो सुनने के लिए। पहली लाइन है, जो बोगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। जो कुछ तुम बोगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। इसलिए इस बोने और काटने की बात को मैं आपको लेके जा रहा हूं। ये बात आपके दिमाग में, दिल में समाए और आपको एक नई जिंदगी दे। लिखा है, तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबसलोम की बहन थी। तमार नाम याद रखना। कौन थी वो? नामक एक सुंदरी। जितने सुंदर सुंदर बहनें, बेटियां, बेटे सब सुंदर, इसलिए मैंने उनको नहीं कहा। तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबसलोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अमोन मोहित हुआ। तमार, अबसलोम, अमोन, ये तीनों के बाप दाऊद बादशाह के बहुत बेटे बेटियां थी, गॉड फादर। उनके बहुत सारे बेटे बेटियां थे। जैसे मैंने तुम्हें देखा, तुम सब जैसे कि पास्टर है तो उसके पास बहुत सारे बेटे बेटियां हैं। कोई गीत गाता है, कोई बाजा बजाता है मिनिस्ट्री में, तो कोई प्रचार करता है, कोई प्रोफेसी करता है, कोई प्रेयर करता है। तो वो सब उसके क्या हुए? बेटे बेटियां हैं। तो दाऊद बादशाह चर्च चला रहे और उनके चर्च में उनके सारे ये बच्चे। अब देखो ये तीनों, इन तीनों की कहानी, एक ही बाप है, तीनों बच्चे, फैमिली की बात है। पहली बात है, जो भोग है वो अन्न। ये अध्याय याद रखना, 13 अध्याय। कितना? जो कुछ कह रहा हूं 13 ही कह रहा हूं। 13। आप भी कितना पढ़ कह रहे हो? 13। आप मुझे कह रहे हो, मैं आपको कह 13। ठीक है, 13 अध्याय 13। और कहा इसमें घटना कैसी हुई देखो 13 वाले। और इसलिए ध्यान से सुनना, जो बोगे वो काटना पड़ेगा। 3 बच्चे
एक ही पिता के। और वो क्या हुआ, तमार नामक एक सुंदरी, बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर, दाऊद बादशाह की बेटी तो सुंदर होगी, और तो पुत्र अबसलोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अमोन मोहित हुआ। देखो उसकी बहन लगेगी कि नहीं, मतलब क्या हुआ, मोहित हुआ से समझ नहीं पाया तो आगे को और पढ़ते हैं तो आप समझ जाओगे, मेरे से पहले ही समझ गए होंगे आप लोग। तो दूसरी आयत में लिखा है, अमोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया। क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि बीमार हो गया। उसकी बहन को लिए वो बीमार हो गया, मतलब वो भाई अपनी बहन से प्यार करने लगा, ऐसा प्यार जिसमें बीमार हो गया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, किडनी ठीक, हार्ट ठीक, आंखें ठीक, नॉर्मल सब कुछ, लेकिन बीमार है। कैसी बीमारी, कौन सी बीमारी होगी, लव, प्यार की बीमारी। और वो बीमारी उसको सुखा रही थी, कमजोर हो गया। लिखा है, बाइबल कहती है कि बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार पड़ गया, कमजोर हो गया। और आगे को मैं आपको इसके बारे में बताऊं। इतना प्यार करता है अपनी बहन से कि बीमार हो गया। कभी आप करते हैं प्यार जो आपको कमजोर कर दे? कई सारे ऐसे प्यार करते हैं जिसमें कमजोर हो जाता है, हाथ पैर होने के बावजूद काम नहीं करता। कई सारे चर्च में आते हैं, पूछते भाई साहब आप पहले तो बड़े अच्छे तगड़े दिख रहे थे, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, कुछ पहले तो प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, सरमन होती थी तो सरमन नोट करता था, आजकल पता नहीं खोया हुआ से रहता है, पता नहीं क्या हो गया। पास जी हमारे लड़के के लिए प्रे कर दो, पता नहीं क्या हो गया। ब्लड प्रेशर चेक कराए, कहते ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, पूरी बॉडी स्कैन कराए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुबला होते जा रहा है। उन्हें क्या पता कि बाबूजी मोहित हो गए हैं, उस बहन पर मोहित हो गए जो चर्च में उनके पास बैठते थे। वो मोहित हो गए, ऐसा प्यार है जो आपको सुखा देगा, आपको बीमार कर देगा। आजकल कई सारे भाई लोग, लड़के ऐसे प्यार में फंसते, वो प्यार कर रहे, वो लड़का उसकी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों ऐसा हुआ? चर्च में सब मसीह में क्या है, लेकिन फिर भी आप मोहित होते, आप प्यार करते। वो है प्यार जो आपको बीमार कर देता है, जो आपको कमजोर कर देता है। पहले बाइबल पढ़ते थे, आप पढ़ नहीं रहे, वो प्यार आपको पढ़ने नहीं देगा। उस प्यार में आप पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ना मतलब पढ़ाई नहीं कर पाओगे, प्रेयर नहीं कर पाओगे, दिल ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिल दिमाग कहीं और। आजकल कई सारे ऐसे हैं, कई सारे जो पतले हो रहे हो, जिनकी डायबिटीज खराब हो गई हो, जिनका शुगर लेवल खराब हो गया, बिना किसी खराबी के खराब हैं, मतलब मोहित हो गया। आज ऐसा शैतान करता है, चर्चेस में करता है। अब उनका पिता दाऊद है, जैसे पास्टर है, वो कहता है बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ ठीक, डाइटिंग कर रहा है। डाइटिंग क्या कर रहा है? उसका दिल और दिमाग कहीं और लगा हुआ, पूरा आंखें उसकी बुराई से भरी हुई। वो बैठा देख तो रहा है, लेकिन आंखें उसकी बुराई से भरी हुई। देखो कितनी बुरी बात। वो अपनी बहन के साथ ऐसे गलत करना चाह रहा था, और लेकिन हो नहीं पा रहा था। और लिखा है कि वो कुंवारी थी और उसके साथ कुछ करना अमोन को कठिन जान पड़ता था। इसके कारण सोच सोच के पागल हो रहा था, बिल्कुल परेशान। कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, दुआ बंदगी प्रार्थना कोई चीज अच्छी नहीं।
जिसे दुनिया से मोहब्बत है वो प्रार्थना करेगा ना। इसलिए कहते हैं एमबीबीएस पढ़ने जाते हैं ना, एमबीबीएस। लेकिन तुम लोग डिग्री पढ़ने जाते, तुम अपने बच्चे को भेजोगे कॉलेज में पढ़ने के लिए, हैं? भेजते? कोई कोई बीए पढ़ने जाता है, तो बीए पढ़ने के बीए कितने साल में पूरा करेगा? कितने साल? 3 साल में आप बीए पढ़ोगे, डिग्री करोगे, बैचलर डिग्री कितने साल में? 3 साल में। लेकिन जिसको मोहब्बत हो गई वो 10 साल में करेगा। जिसे ये वाली प्यार हो गई मोहित वाला, वो कितने साल में करेगा? 10 साल में। आपने तो उसे बीए पढ़ने के लिए भेजा था, वो जब आएगा एमबीबीएस बन के आएगा, पूरा एमबीबीएस। एमबीबीएस मतलब जानते? मियां बीबी बच्चा समेत। आपने तो उसे अकेले भेजा था खाली बीए पढ़ने के लिए। आपको क्या पता था माता पिता को कि डॉक्टर ही बन के आएगा? तो 10 साल की पढ़ाई की, क्योंकि वो मोहब्बत आपको पढ़ने नहीं देगा, प्रेयर करने नहीं देगा, चर्च से कोई मतलब नहीं रखने देगा। आप मेरी बात को याद रखते हैं। रोटी चर्च में किसी के लिए बनाने नहीं देगा। आप रोटी खा तो रहोगे, लेकिन आपका नजर किसी और की प्लेट की रोटी पर होगी कि वो खा रही है कि नहीं। वो नहीं खा रही तो मैं खाऊंगा नहीं। तो वो क्या रहे हो वो देखो। ये लड़का तो चलो क्या पढ़ेगा, बादशाह का लड़का था। लेकिन हमारे बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहा है बाबूजी? 8वें में। अरे 5 साल हो गए तो 8वें में, बस इस साल पक्का हो जाना। 10 साल में पूरी एमबीबीएस डिग्री करके आएगा। गया था 1 आ रहे 5, कितनी ब्लेसिंग है। गया 1 था लेकिन आप 5 रहे। कहीं कोई ऐसा तो बीज नहीं बो रहे हो आप। वो लड़का अपनी बहन के लिए मोहित हो गया। और आगे की बात कह रहे हैं, 3 आयत में लिखा, अमोन के योनादाब नामक एक मित्र था, फ्रेंड। अब कई सारे दोस्त, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं कह रहा, फ्रेंड। योनादाब के दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त। वो उसके पास गया, उसके लिए प्रार्थना की, उसे कहा ऐसा काम मत कर, ये गलत है। ऐसा था नहीं। उसका एक भयंकर दोस्त, जैसे सांप यदन की वाटिका में था, ऐसा ये योनादाब और ये दाऊद के भाई का लड़का था, मतलब चाचा का लड़का। पूरी फैमिली की बात। कहीं आपके कोई ऐसा दोस्त तो नहीं? वो कहता है क्या बात है, हैं क्या बात है भाईजान, आप पतले दुबले हो रहे हो। देखिए लिखा है, लिखा योनादाब नाम का बेटा था, जो दाऊद के भाई सीमा का बेटा था, और वो बड़ा चतुर था। क्या था? उत्पत्ति में लिखा है सांप बड़ा चतुर था। सांप को दोस्त मत बनाना, सांप जैसे लोगों को दोस्त मत बनाना जो 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 चतुर हो। तुम्हारे कहीं ऐसा दोस्त तो नहीं है? उसने अमोन से कहा, उससे जो मोहब्बत में दीवाना था, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला हो जाता है? मैंने कहा था ना दुबला हो रहा, वो दुबले, डेली दुबला, 2-2 दिन में 3-3 ग्राम कम होते जा रहा है। मोहब्बत कहीं और है। ये दुनियावी मोहब्बत आपको दुबला बना देगा। आंखें अंदर चली जाएगी, होठ सूख जाएंगे, बाल और खड़े हो जाएंगे, हैं? आपका बेल्ट जो 3 नंबर में था 10 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि एमबीबीएस तो करना ही है, हैं? तो आपके सारे जो ट्राइसेप बाइसेप कहाँ घुस जाएंगे। क्या हो रहा था? वो दुबला। तो उसका दोस्त आया, उससे और चला, कहता क्या बात है, क्या हो गया, दुबला क्यों हो रहे हो? मुझे टेंशन हो गई है, पता मेरा हार्ट दर्द करने लगा तुम्हें देख के। दुबला कैसे हो गया? ना स्मार्ट लड़का था। क्या बात है, हमें बताओ, कोई मुश्किल है हमें बताओ। वो कहता क्या बताऊं, मोहब्बत हो गई है, जहां जाता हूं वही नजर आता है, जहां जाता हूं वहां बैठता हूं, वो नजर खाता हूं वही नजर आता है। खाने को दिल नहीं करता, सोने को दिल नहीं करता,
क्या दिल करता है ये तो बताओ। मूर्खों, मोहब्बत हो गई मुझे उससे। अच्छा, कौन है वो? प्रेयर करो, मुझे कोई बुलाता नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करता। तुम ब्लेसेड हो, इसलिए तुम्हें कोई बात नहीं करता, तुमसे खुदा ही बात करेगा। तुमसे केवल खुदा ही बात करेगा, उसका वचन ही बात करेगा, कोई नहीं बात करेगा तुमसे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मुझसे सारे बात करें, मुझे बुलाए, मुझे बिठाए, कोने में जाकर बैठो, राख में बैठो, उसकी प्रार्थना करो। कोई ना बुलाए, खुश हो, खुदावन ने तुम्हें बुलाया है, खुदा ने तुम्हें बुलाया है। कोई मुझे नहीं बुलाता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे सब लोग पैर में मारते हैं क्योंकि किसी ने हाथ में उठाया, वो तुम्हारा खुदा है, इसलिए जलन रखते हैं। अगर कोई तुमसे जलन रखता है, वो ऑलरेडी तुमसे हार चुका है। तुम जयवंत हो, तुम ऑलरेडी जयवंत हो। इसलिए प्रभु के नाम के बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु के पास आने के लिए तैयार हो जाओ। समय हो चुका है, धार्मिकता के बीज बो, धार्मिकता का वस्त्र पहनो, तभी तुम स्वर्ग राज्य में जा सकते हो। बिना धार्मिकता के वस्त्र तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। हमारी बहन है, बड़ी अच्छी बात है। दोस्त ऐसा है ना, बड़ी अच्छी बात है, तो क्या बात है? तो आसान बात है, बोल देते हैं। अभी क्या हुआ, बोल दो। कहता नहीं, वो कुंवारी है। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, खाओ पियो मजे करो। लो, मैकडोनल्ड चलते हैं, KFC चलते हैं। तुम क्यों टेंशन है? टेंशन ना लो, तो मिल जाएगी मुझे। और तुम्हारी डिपार्टमेंट नहीं है, हमारी डिपार्टमेंट है, हम उसे लेकर आएंगे। कई ऐसे दोस्त बनाते हैं, जय साहब जैसे दोस्त बनाते हैं लोग। तुम ऐसे बनाते है? तुम्हारा ऐसा दोस्त देखो अपने परिवार में, अपने जीवन में देखो, कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारे घर में, रिश्तेदारों में है कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें बुराई की ओर उकसाए, जो तुम्हें ये बुरे कर्म करने के लिए उकसाए? है तुम्हारा दोस्त? तुमको नहीं, तुम कहते नहीं है, तुम्हारे अंदर है। वो कहता है छोड़ चर्च जाना, छोड़ प्रेयर करना, छोड़ उपवास रखना। जो जी में आता है क्या वो अंदर ही है छिपा तुम्हारा दोस्त। तुम उसकी सुनते हो, जैसे वो उसकी सुना तो उसने कहा ठीक है, अब बता क्या करें। जानते क्या क्या सुना? पहली लाइन मैंने क्या कहा था? जो बोगे, उसने दोस्ती ऐसी बनाई थी। दोस्त भी अच्छे दोस्त बोलते हैं, अच्छी बीज ढूंढी नहीं उसने, बीज ही गलत ढूंढी। होने के लिए दोस्ती में अच्छे दोस्त होने चाहिए। प्रभु ने कहा दुष्टों की संगति ना करना, अधर्मियों की मंडली में ना बैठना, क्योंकि तुझे वो गलत सलाह देंगे। उसने उसको गलत सलाह दी और उसने कहा तू टेंशन मत ले, दुबला मत हो, खा पी मजे ले, तुझे मैं प्लान बताता हूँ। प्लान देखो, स्ट्रेटेजी बताई उसने। तो एक काम कर, बिस्तर पर लेट जा, खा पी के, और बहाना करना बीमार है, तो राजा तक बात पहुंचेगी। तो जब राजा आएगा तो उसे कहना कि मेरी बहन तमार को मेरे पास भेज दे कि वो मेरी सेवा करे, मैं उसके हाथ से रोटी खाना चाहता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं। क्या बात, ऐसी प्लानिंग आपके दोस्त देंगे। क्या हुआ? प्यार हो गया। किससे? वो जो चर्च में आती है। प्रभु ने क्या कहा? तुम बहन, भाई और बहन। तो क्या बहन से? हाँ, बहन से। जो मसीह में है वो भाई और वो बहन से। वो कहता अभी तो पास्टर जी को पता चल जाएगा, ये कैसे होगा? तो निकाल देंगे। कैसे मिलेगी फिर वो? पास्टर जी को बताने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूं क्या करना। तू बीमार हो जा, लिट जा, और जब पास्टर जी आए तुझे पूछें कि बेटा क्या हुआ, कहना मेरे लिए दुआ कर दीजिए। प्रेयर टीम बोलती, प्रेयर टीम वाले आकर ना मेरे लिए दुआ करें। प्रेयर टीम क्यों? नहीं, वो आएंगे दुआ करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा।
आप प्रेयर टीम में वो बहन नहीं आई, प्रेयर टीम में बहन नहीं आई, फिर बीमार और हो गए। प्रेयर टीम वाले बोले भाई साहब और बीमार हो रहे हैं, पास्टर जी को बोलना पड़ेगा। फिर आए पास्टर जी, ओ भाई तो बहुत बीमार हो गए, क्या हुआ? फिर गए, पास्टर जी पूछ रहे बेटा क्या हुआ? बीमारी जा नहीं रही, प्रेयर और बढ़ानी पड़ेगी। कोई नहीं और प्रेयर करो। वो बहन नहीं आ रही आजकल प्रेयर। कौन सी बहन? वो बहन जो आती थी, उनकी प्रेयर में बहुत आनंद है, आते ही नहीं आते। कौन? इसमें तो लिखा तमार, आती ही नहीं। अभी किसी और का नाम ले लूंगा तो मार मुंह डालोगे। तो तमार बहन आई नहीं। अच्छा, अरे क्यों नहीं आई? बुलाया नहीं उसको? वो आई नहीं, घर में काम पड़ गया होगा। तो पास्टर जी ने फोन किया, बेटा तमार आए नहीं, तो मुझे किसी ने बोला ही नहीं। अच्छा कोई नहीं, कल से आप जाके सारे मिलके प्रेयर करना। जैसे ही तमार आए, बाबूजी बेड से ऊपर बैठ गए। क्या देखा, मैं कह रहा था ऐसी अनॉइंटिंग है कि क्या बात। तो सारे प्रेयर टीम वाले बोलते बाप रे बाप, हमने इतनी प्रेयर की भाईजान ना खड़े हुए, आज एक ही एंट्री में। तो कहते हैं आप लोग थोड़ा बाहर जाइए, हमें थोड़ा पर्सनल बातचीत करनी है, थोड़ा इंटरनल बीमारी है जो बहन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब बहन के दिल में तो कोई बात नहीं। अब बहन ने कहा भाई साहब की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर करूंगा। वो उनकी सेवा के लिए रह गए। अब ये बहन को दाऊद बादशाह ने कहा कि बेटा जाओ सेवा करो, अपने भाई के बीमार है बेचारा। कहते कोई नहीं पिताजी हम जाएंगे। अब बहुत सुंदर कुंवारी है, क्वीन दाऊद बादशाह के बच्चे प्रिंसेस हैं, तो सुंदर कपड़े पहने। तो गए सेवा करने के लिए, पूरी बनाए खिलाने के लिए। अब ये भाईजान कहते हैं पास्टर जी मुझे कुछ पर्सनल जो है ना प्रेयर करवानी है बहन तमार से। वो कहते कोई बात नहीं, कह के पास्टर जी चले गए। अब भाईजान कह रहे हैं अब मैं ठीक हूं, बस बहन कल मुझे खाली पूरी खिला दीजिए। जितने लोग सेवा करते हैं ध्यान से सुनिए, कोई कोई आपकी रोटी को कैसे खाता है याद रखिएगा। सारे भाइयों को बहनों भाइयों को कह रहा हूं, बहनों को, बहन है बड़ी अच्छी। वो कह रही है बाइबल में लिखा है 5 आयत में, योनादाब ने उससे कहा अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उसे कहना मेरी बहन तमार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन की मारे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। पास जी वो बहन जी आए तो मेरे दुआ करें हम ठीक हो जाए। क्यों स्पेशल वो क्यों? आओ प्लीज आप उन्हें भेज दीजिए, आप बात नहीं मानते पास जी, आप बस आप उन्हें भेज दीजिए, प्रेयर होगी, प्रेयर की बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप तो बिजी रहते, आप तो करते ही नहीं हो, आप उन्हें भेज दो। तो पास जी ने कहा चल ठीक बेटा चले जा। अब ये कहता है रोटी बना, रोटी क्या सबको बाहर भेज दिया। सारी प्रेयर टीम वालों को बोले आज आपके लिए सबके लिए आपने इतने दिन वहां प्रेयर किए, आपके लिए खीर बनाए, आप सब एंजॉय कीजिए, खीर खाइए। हम जो है थोड़ा बहन से पर्सनल प्रेयर कराएंगे। अब बाबूजी क्या करा रहे हैं? अब बहन के दिल में नहीं। तो 7 आयत में लिखा है तब दाऊद ने अपने घर तमार के पास ये कहला भेजा, अपने भाई अमोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तमार अपने भाई अमोन के घर आई और वो पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंदा, उसके देखते पूरियां पकाई, तब उसने थाल लेकर उसको उसके लिए परोसा। मतलब उसने अपनी सेवा पूरी की, बहन ने अपनी सेवा पूरी की और पूरे दिल से किया, क्योंकि उसके दिल में ऐसा कोई बात था नहीं। आपके दिल में क्या बात है ये खुदा को पता है। आपके घर कौन किस दिल से आता है प्रभु को पता है, आपको नहीं पता। आपने रोटी खिलाए जा रहे हो उनको, पूरियां खिलाए जा रहे हो उनको,
केले खिलाए जा रहे हो उनको, आम खिलाया जा रहा, अभी तो आम का सीजन है, आम खाए जा रहा, लेकिन करेला निकाले जा रहा। आप खिला रहे हो, वो खा रहा, और वो कह रहे हैं कि पास्टर जी तमार बहन आएंगे प्रेयर करेंगी तो मैं ठीक होऊंगा। अब वो बहन आ गई तो सब बाहर खीर खा रहे, ये अंदर उनसे पर्सनल बात करने के लिए बैठ गए। तो पर्सनल में कह रहे हैं तमार, वो कहते पहले तो आप बहन कहते थे, आज पूरी डायरेक्ट तमार आ गया, नाम काट दिए, डेजिग्नेशन कट गई। कहते हैं तमार आई लव यू, तमार आई लव यू, जमीन खिसके। तो तमार ने कहा कि मेरे भाई ऐसे ना कर, इस्राएल में ऐसा करना अनहोना है, मैं अपनी नाम धराई लेकर कहां जाऊंगी। कहता है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। हाँ, पूरा सूख रहा, खत्म हो रहा था। कई सारे ऐसे गए, कई सारे ऐसे मर रहे, और जैसे ही उसको अकेला पाया, जोर जबरदस्ती उसके साथ उसने गलत किया। और लिखा है उसके बाद जितना वो उससे प्यार करता था उससे ज्यादा उससे नफरत हो गई। तमार से जितना प्यार करता था, उस गलत करने के बाद उससे उतना ज्यादा नफरत। कहां गया वो प्यार जिसके लिए दुबला हो रहा था, पागल हो रहा था? कहां गया वो प्यार? वो प्यार केवल उस बुराई के लिए थी, उसे पाने के लिए था, उसे खत्म करने के लिए था। ये दुनियावी प्यार ऐसा ही है जो 10-15 मिनट के बाद, 1 साल बाद, 1000 साल के लिए नहीं रहेगा। एक दिन बाद ही, दिन ढलते ही खत्म हो जाएगा। ये दुनियावी प्यार है। उसे नफरत हो गई उससे, तो उसने क्या किया? उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। वो उसे कहती है कि भाई जो तूने मेरे साथ किया वो इससे भी बदतर है जो तू अब मेरे साथ करने जा रहा है, कि मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। ये दुनियावी प्यार ऐसा होता है। प्रभु से प्यार की करता तो वो कभी धोखा नहीं देता। लेकिन दुनियावी प्यार ऐसा ही है, वो 1 दिन के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा, साल के लिए होगा, लेकिन आपको धोखा देगा ही। नफरत हो गई उससे, वो किसी पाने के लिए था। ये संसार का प्यार किसी पाने के लिए है। आपको पाने के लिए आपको बोलेंगे वो कि आसमान के तारे हम ला देंगे आपके लिए, चांद ला देंगे हम आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट में उसका बाप आसमान का जो ला देगा है। मेरा साला ही मुझे कहता है एक दिन, कहता आपको क्या पता KFC खरीद देगा आपके लिए, पता है वो मुझे इतना प्यार करती है। 1.5 साल वो दुख उठाया उसका बात के लिए, मरने के लिए जा रहा था। वो प्यार ऐसा था कि उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे कहता आप पास जी क्या बात कह रहे हो, आज हमारे साथ चलो, आज हमारी पार्टी है, KFC पूरी खरीद के दे देगी आपको। मैं कहा बेटा जी मुझे KFC नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा KFC का? वो मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा नहीं करती बेटा, वो नहीं करती। जान दे देगी मेरे लिए, जान ले रही थी उसकी, और जान भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके। तो बाबूजी पूरा काले हो गए, हीरो जैसा लड़का काला हो गया, आंखें अंदर चली गई, हाथ पैर कांप नहीं किए। एक दिन मैंने कहा डबल पैंट पहन के जाना, तो कहता आप मुझे डरा क्यों रहे हो? क्योंकि पटे फेरेंगे पुलिस वाले तो दर्द नहीं होगा, हैं? वो प्यार आपको उस कंडीशन में ले जाएगा। ये दुनियावी प्यार है, लेकिन खुदा बाप मेहरबान जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। तमार के साथ जो गलत हुआ बहन के साथ, और गलत किया, वो उसको भगा दिया, बाहर निकाल दिया उसको।
निकल जाओ यहाँ से। वो कहती भाई ऐसा ना कर, ये तो उससे ही बहुत बुरा होगा। पहले जब उसने उसको कहा, ऑफर दिया कि आई लव यू, तो वो कहती कि पास्टर जी से कहना वो जरूर मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे। चुप रहो, पास्टर जी को कहना ब्रेकअप करवानी है हमें। वो तो ब्रेकअप करवाने के पीछे रहते हैं, वो कहाँ हमारी शादी करवाएंगे। जो कुछ है यही कर लेते हैं। बिना बाप की शादी होना वो पाप है। बिना बाप के वो अकेले अकेले शादी कर रहे थे। आज कई सारे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लिए बुलेट में बिठाए भाग गए। एक फैमिली इधर है, शायद है कि चले गए। हीरो का परिवार से एक माँ है, टेस्ट में नहीं दे गया लड़का। उसकी माँ बहुत दुखी, परेशान, हमारा लड़का खाता नहीं पीता नहीं, घर नहीं रहता, कहीं चला जाता है। पास्टर से क्या हुआ? मैंने कहा इसको प्यार। कहते नहीं दोस्त है। मैं दोस्त नहीं, प्यार है। और प्यार में दुश्मन है जो सब बर्बाद कर दे। ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग फिर और गुस्से हो जाओगे। लेकिन देखो, उस लड़की ने कहा कि तू अगर चाहे तो मेरे बाप से कह, वो तुझे शादी देगा। लेकिन शादी कौन करना? फंसना है मुझे, मैं शादी नहीं करना, मैं सिंगल रहना। उन्हें कहीं वो कहते पास्टर जी को नहीं पता चलनी चाहिए जो है हमारी सेटिंग है। पास्टर जी को पता नहीं चलनी। प्रेयर टीम में प्रेयर करने वाले लोग, चर्च में आने वाले विश्वासी भाई बहन में ये सब कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन लाइन याद रखिएगा, जो बीज बोगे वो काटना। तो आगे की बात ऐसे ही, वो लड़की भागकर तमार अपने घर चली गई। जैसे अपने घर गई, उसका भाई अबसलोम और मास्टर आदमी था। वो उससे ही मास्टर आदमी, क्योंकि बाप उनका मास्टर था। हैं? जो बोगे वो काटना पड़ेगा। इसलिए सारे जितने भाई और बेटे, बेटियों को नहीं किया, तो बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, अच्छे। वो क्या कहते हैं, क्या हुआ बहन, क्या बात हो गई? तुम ये कपड़े फाड़ फूड़ गए, कहां से आ रही हो, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? उसने कहा मेरे साथ अमोन ने, मेरे भाई ने ऐसे ऐसे किया। तो वो कहता है चुप रहो, कुछ मत कहना, चुप रहो, टेंशन मत, बिल्कुल टेंशन मत लो, हम है ना, बिल्कुल कुछ मत कहना। वो कहती नहीं, मैंने जाके पापा को कहना है, मैंने जाके पास्टर जी को मना कहते, उन्हें मत कहना, चुपचाप हम देख लेंगे। वो उससे भी मास्टर आदमी था। वो कहता बहन टेंशन मत ले, चुप रहे। और वो अब चलो गया अपने बाप के पास और कहता है मैंने भेड़ बकरियों का बाल काटने का सेरेमनी करनी, पार्टी करनी। पार्टी? कहता आप मेरे पार्टी में आओ। तो बादशाह कहता बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे पार्टी में आऊं, वो भी भेड़ बकरी के बाल काटने के पार्टी में। तेरा कोई काम नहीं है तेरा, नहीं आप पार्टी में आओ। बाप क्या करेगा, जिद कर रहा लड़का। उसने बोला कोई नहीं, मैं नहीं आ सकता, तू और कोई बात बता दे। कहता था सभी भाइयों को भेज दो। देखो मास्टर कहता जितने सारे भाई हैं उन्हें भेज दो, सारे राजकुमारों को। उसमें भाई एक भी है, उसका क्या नाम है, अमोन, जिसने ये काम किया है। तो उसने बादशाह ने कहा ठीक है, भाइयों को भेज देते। भेज दिया। पार्टी हो रही है, शैंपेन पिए जा रहे हैं। और वो अबसलोम ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही इसने ड्रिंक करना शुरू करेंगे, मत वाले हुए तो अमोन को, कितना मास्टर आदमी। घर के अंदर प्लानिंग होना शुरू हो गया, परिवार के अंदर
प्लानिंग होना शुरू हो गया। जिस परिवार में प्लानिंग शुरू हो जाए, जिस चर्च में प्लानिंग शुरू हो जाए, डिवाइडेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, वो चर्च खत्म हो जाएगा, वो परिवार खत्म हो जाएगा। वो भाई प्लान करने लगा। और क्या प्लान कि जैसे ही पिएगा तो अब्सलोम को कम मार। और ऐसा हुआ कि जैसे ही अब्सलोम पीने खाने लगा तो अब्सलोम को जैसे ही मारने के लिए आए तो बाकी सारे राजकुमार भी उठकर भागने लगे। तो उनने सभी राजकुमारों को, दाऊद के सारे लड़कों को मार दिया, जितने सारे वहां थे। और एक लड़की के चक्कर में कितने मर गए आपको पढ़ के बताता हूं। लिखा है 30 आयत में, वे मार्ग में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला, अब्सलोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। एक मिस्टेक, एक गलत बीज पूरे परिवार की सफाई। बी केयरफुल। एक गलत मिस्टेक उस अब्सलोम का। अब्सलोम तो इतना चालाक था ना, उसके भाई अमोन की वो गलती को उसके बहन को बोला चुप रहे, रोना धोना नहीं, कुछ नहीं कहना किसी को। और टाइम आने पर उसने सबको मार डाला, खत्म कर। दाऊद बादशाह कपड़े फाड़ कर रोने लगा। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसीलिए कहा कि ये हो, इसका बीज किसी ने बोया था। कौन? दाऊद बादशाह ने। ये 13 आयत है ना, इसके पीछे ना 12 अध्याय है, 11वां अध्याय है। जब आप 11 और 12वां पढ़ोगे, ये घटना का शुरुआत वही हुई थी। दाऊद बादशाह ने बेतशेबा, उरिया की पत्नी बेतशेबा को प्लानिंग के साथ मोहब्बत करके छीन ली, उसके पति को मरवा दिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया, जिससे सुलेमान पैदा हुआ। उसने की थी लव स्टोरी। एंड हुआ किसमें? उसके बच्चों में। आपकी लव स्टोरी कहां तक पहुंचेगी ये आप ही जानते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता, आज आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए श्राप बन जाएगा। जेनरेशनल कर्सेस तुम्हारे द्वारा अगर बोई गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ। तुम नहीं जानते कि तुमने मोहब्बत की, तुमको मैं करता हूं, मेरा लाइफ है, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बेटी सेम वही काम करेगी, तब तुम आंसुओं के, खून के आंसू रोगे। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम दुआई दोगे ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। तुमने किया था पास्ट में, जो बीज बोया था वो तुम्हें काटनी पड़ेगी। राइट बीज बो तो राइट ब्लेसिंग्स काटोगे, गलत बीज बोगे तो जनरेशनल, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें काटनी पड़ेगी। अगर तुम ब्लेसिंग बो हो तो ब्लेसिंग को काटोगे। लेकिन दाऊद ने भी यही सेम बीज बोई थी, उसके कारण उसके सारी पीढ़ी को ये काटनी पड़ी। खुदा ने कहा था, तूने अंधकार में किया, मैं सरेआम तेरे लिए करवाऊंगा। तुम्हारा प्यार अगर 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, तो ये शैतान का दिया हुआ प्यार है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, अच्छी बीज बो उसके लिए, अच्छी बीज बो उसके लिए। आपको बताता हूं मैं, आपका ब्लेसिंग खुदा की ओर से, इसीलिए कि आप ब्लेसेड हो जाए, अनॉइंटेड हो जाए। आपके दुख को ओवरकम आपकी ब्लेसिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं ब्लेसेड हूं और गलत बीज बो रहे हो, तो आपको गलत ही काटनी पड़ेगी। याकूब, यूसुफ, इसहाक, सब फार्मर्स बहुत अच्छे बीज बोए। याकूब को देखो, यूसुफ को देखो। यूसुफ को
ड्रीम आए कि तू राज्य करेंगे और ये सब तुझे दंडवत करेंगे। खुदा की ब्लेसिंग। लेकिन वो ड्रीम जो आया, वो ड्रीम फुलफिल होने से पहले उसे कुएं में जाना था। तब उसने कंप्लेन की कि मेरे को तो प्रभु आपने ये ड्रीम दिखाया था कि मैं राजा बनूंगा, कुएं में फेंक दिए, मुझे नंगा कर दिया, बेच दिया, मजदूर बना रहूंगा, गुलाम। सपना मुझे झूठ दिखाया था आपने, कंप्लेन की उसने। नहीं, वो कुएं में था, खुदा की ब्लेसिंग उसमें थी। वो जेल में गया, खुदा की ब्लेसिंग उसके। वो पोतीफर उसके पास बेचा गया, खुदा की ब्लेसिंग उसके साथ थी, इसीलिए कि उसे ड्रीम फुलफिल करवाएगा। वो ड्रीम्स को फुलफिल करवाएगा। आप दुख में हो, खुदा की ब्लेसिंग आपके। आप बीमारी में हो, खुदा की ब्लेसिंग आपके। आप धोखे में हो, कोई आपको धोखा दे रहा, आप डिसऑर्डर्ड हो, डिप्रेशन में हो, खुदा की ब्लेसिंग आपके। दिन ऐसा आएगा, वो ब्लेसिंग अपने आप काम करेगा। वो दिन ऐसा आएगा कि ब्लेसिंग अपने आप काम करेगा, और वही ब्लेसिंग आपको कुएं से निकाल कर राजगद्दी पर लेके, आज आप हो लेने का समय आया है। हालेलुया। आप खुदा के पीछे हो लेने का समय आया है। आप खुदा के पीछे आओ, प्रभु के पास आओ। अपने नौजवानी में खुदा को अपना सृजनहार मानो, और अपनी पड़ती जमीन को जिसमें कभी खेती नहीं हुई, हल चलाओ, उसको बदलो, अपने जीवन को बदलो। सारे कांटे उखाड़ कर बाहर फेंको, ऐसी अच्छी बीज बो कि हजारों के लिए बरकत का कारण बनो, हजारों के ब्लेसिंग्स का कारण बनो। प्रभु के घर में उसकी सेवा करने के लिए दौड़ाओ कि प्रभु के नाम की महिमा होगा। वो तुम्हें बुला रहा है, कम टू मी, और उसे कहो प्रभु मेरे लिए संपूर्ण है। जीसस इज मोर एनफ फॉर मी। हालेलुया। किसी ने कहा जीसस इज मोर एनफ फॉर मी, आई एम कंप्लीट with only Jesus. Hallelujah. Without Jesus I am uncompleted. Lord, come and complete me in Jesus name. Hallelujah. और तभी जाकर वो बात पूरी होगी कि everything will be done right now in Jesus name. सारी मुसीबतें बदल जाएंगी, सारा तूफान शांत हो जाएगा, सारी बीमारियां चेंज हो जाएंगी, सारे दुख बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम उसके पास आए थे। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, एक दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। हालेलुया। मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। एक दिन आप उसके साथ करोगे, क्योंकि आप उसके पास आए हो। खुदा का बहुत धन्यवाद हो, उसने मेरे साथ किया, इसलिए मैं आपके साथ कहता हूँ। उसने मुझसे वो बीज बुलवाए जो बोने के लिए थे, कि रो रो के उसके लिए बीज बोए, तो एक दिन ये फलवंत हुआ। देखो ये सूखी जगह फलवंत हो गई। ये प्रभु की दया है कि इस जगह पर उसने कहा हल चला, तो जैसे हल चली और इतने सारे फल आए कि कभी खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते और कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारे लिए दौर की बात है, उसके लिए बहुत नजदीक है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। वो कहता है जो मैं चाहता हूँ वो मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। वो तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार है, नेक्स्ट डोर पर खड़ा है। तुम आज अपने दुखों को देखकर, अपनी परेशानियों को देखकर, अपनी तकलीफों को देखकर, इन शैतानों को देखकर मत उदास हो, मत घबराओ, क्योंकि जो तुम देख नहीं रहे हो वो तुम्हारा उद्धार है, वो तुम्हारी अनॉइंटिंग है, वो तुम्हारा ब्रेक थ्रू है, वो तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। वो नेक्स्ट डोर पर खड़ी है तुम्हारे लिए आने के लिए, वो तुम्हारे करीब आने पर खड़ी है। मत घबराओ, उस शैतान की चालाकियों से खुदा आपको सिर ठहराने के लिए जाने वाला है। हालेलुया। डरो मत, क्योंकि उसने तुम्हारा बोझ अपने हाथों पर उठाया है। वो धोखा नहीं देता, वो नहीं छोड़ता, वो गिव अप नहीं करता, वो कभी नहीं थकता। तभी तुम जान पाओगे कि तुम आने में ब्लेसेड होगे और जाने में भी ब्लेसेड होगे। तुम्हारे अंदर ब्लेसेड होगे, तुम बाहर ब्लेसेड होगे, तुम्हारे बच्चे ब्लेसेड होंगे, तुम्हारे आने वाली पुश्तें ब्लेसेड होगी, और तुम्हारा खाने वाला जगह ब्लेसेड होगा, और तुम्हारा खाना देने वाले लोग भी ब्लेसेड होंगे। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए वो कार्य करेगा। अगर तुम रोते हुए बीज बो रहे हो, रोते हुए तुम अपनी प्रार्थना करो, तो तुम्हें वो आनंदित करेगा कि गवाहियों के साथ जयकार के साथ आओ। हालेलुया। प्रभु आज भी हमारे साथ ऐसे करता है, और आज भी वो हमारे साथ है, वो हमसे प्यार करता है। लेकिन अगर आप गलत बीज बोगे तो एक दिन आपको गलत काटनी ही पड़ेगी। कभी गलत मत बोना, कभी नहीं, तो एक दिन आप हमेशा आशीष को काटोगे। मेरे कहने से कोई नहीं बदलेगा, लेकिन होली स्पिरिट वन शॉट आपको चेंज करने की सामर्थ्य है। होली स्पिरिट आपको जरूर बदलेंगे। टाइम डिसाइडेड, समय डिसाइडेड है, और फाइट भी डिसाइडेड है, विनिंग बैटल भी डिसाइडेड है। 40 दिन इस्राएल फाइट किया, गालियां सुनता रहा, उधर से गालियां देता रहा गोलियत, लेकिन ना गोलियत को पता था, ना साउल को पता था, ना इस्राएल को पता था कि टाइम डिसाइडेड है। वन शॉट वो आजाद होंगे। हालेलुया। जो लड़ेगा वो डिसाइडेड था, जो हथियार लड़ाई के लिए इस्तेमाल होगी वो डिसाइडेड था, प्लेटफॉर्म डिसाइडेड था, टाइमिंग डिसाइडेड थी, छुटकारा पहले से डिसाइडेड था। यहोवा ऐसा परमेश्वर है जो आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, आपको बस चलना है उसके नाम में। इसलिए उसने कहा धार्मिकता का बीज बो। वो धार्मिकता का वस्त्र अगर तुम्हारे घरों में नहीं है, तुम्हारे परिवारों में नहीं है, तुम्हारे प्रेयर लाइफ में नहीं है, तो तुम बैटल नहीं कर सकते, तुम जंग नहीं जीत सकते। एक लड़का अपने भाई को लेके आता है, कहता 10 दिन हो गया, महीना हो गया, ये अपना सिर दीवार पे कांच पे मारता है, हमें मारता है, कंट्रोल नहीं आता, गालियां देता है, खाना नहीं खाता। इतनी ताकत कहां थी? और तकलीफ में, परेशानी में आप उसकी गवाही नेक्स्ट संडे सुनोगे। 5-6 लोग उसे लेके आते हैं, सारा परिवार दुखी, परेशान, कोई नहीं, लेकिन उसका छुटकारे का टाइम डिसाइडेड, उसकी खुशी का टाइम डिसाइडेड। आप बहुत मुश्किल उसे लेकर आए, और जब उससे खुदा की मुलाकात हुई तो वो कहता है मैं तो मिलना ही चाहता था। भाई तुम हो कौन? लश्कर हैं, क्या चाहते हो? इसे मारना। लेकिन अब हम आपसे मिलने के लिए आए। क्यों? पार्टी मनानी? नहीं, उसको किसी ने टाइम दिया है कि जा और वहां पर उसे छोड़कर जाना। ये सब कुछ पहले से आपके डिसाइडेड है। आपका कर्जा अगर आपके लिए पहाड़ के समान खड़ा है, आपका दुख आपके लिए पहाड़ के समान खड़ा है, आपके टॉर्चर्स आपके लिए पहाड़ के समान खड़ा है, आपके बेटे बेटियों का दुख आपके लिए पहाड़ के समान खड़ा है, याद रखो कोई सिय्योन पर्वत के ऊपर बैठने वाला परमेश्वर है, जो पर्वतों के ऊपर, इसलिए परमेश्वर ने कहा पहाड़ों का, पर्वतों का वो परमेश्वर है जिसकी आवाज से पर्वत समतल हो जाते हैं, रास्ता अपने आप निकलता। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। वो आपके साथ तब भी है जब आप दुखों में हो, जब आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, उसकी महिमा करो। वो अपने स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होगा और आपकी जंग लड़ेगा और आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो, केवल उसकी महिमा करो, दुख में उसका धन्यवाद करो, तकलीफ दो, तकलीफ को सहने के समय में प्रभु आपके साथ है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन अगर आपने आज भी प्रभु के पास नहीं आए, वचन कहता है प्रभु के पास आने का समय आ चुका है, उसके पीछे हो लेने का समय आ चुका है। चेंज अपने आप को करो, लौट कर आओ, वो आपको हायर प्लेस में लेके जाएगा। कौन डिसाइड करता है कि मैं प्रभु के पास लौट कर आऊंगा? कौन विश्वास करता है कि आज मैं लौट कर आऊंगा? लौट के आने के लिए आपको अमोर को छोड़ना पड़ेगा, तमार को छोड़ना पड़ेगा, आपको ऐसे गलत दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। अगर ऐसी बात ना होती, आदम और हव्वा यदन की वाटिका से ना आते, एक चतुर उनके बीच में घुस गया, वो सात जगह। इसलिए आज प्रभु की आवाज है कि प्रभु के पास हो लेने का समय है। राइट बीज आपके पास है और ये खुदा का बीज है।
चर्च में आना, प्रार्थना करना, खुदा आपके साथ हो, आपको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सुना है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपकी प्रेयर को सुना, आपको आंसर किया, आपको ब्लेस किया। आज बुआ जी आपके लिए प्रेयर करेगी। जितने सारे लोग हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए चाहते हैं, वो आपके लिए रात रात भर प्रार्थना करते हैं कि लोग आशीष पाएं। तो प्रभु ने उसे कहा हो तो वो आपके साथ शेयर करे, आपके लिए प्रार्थना करे। तो उस समय मैं और फ्रांसिस के साथ मिलके, मुझे तो गाना आएगा नहीं, फ्रांसिस के साथ मिलके गा लेंगे। तो आप लोग उस गाने के दरमियान इस बात को याद रखें, प्रभु के पीछे आने का समय, खेती को जोतने का समय, बीज बोने का समय। अब हाथ टाइट ना करो, अब हाथ को खोलो, उसके लिए उठाओ, उसका धन्यवाद करो। तुम कहोगे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? रोते हुए करो, गिड़गिड़ा कर, घुटनों के बल उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हारे रास्तों को खोलेगा। फेल्योर्स को मत देखो, सक्सेस को देखो जो तुम्हारे लिए आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने प्रभु के घर में सेवा की, आशीष के कारण बने, खुदा उन्हें आशीष देने जा रहा है, खुदा उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। मैं अपनी बात आपको कहता हूँ कि जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते, किसी के लिए, तो खुदा कहता है कि तू इसके लिए प्रार्थना कर कि मैं इसे आशीष दूं। आशीष को ना देख, प्रार्थना तू कर रहा है कि नहीं वो देख, वो तेरा काम है, आशीष देना मेरा काम है। और तब तक प्रार्थना करना जब तक इसे आशीष नहीं मिलती। इसमें लिखा है अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काट रहने पाओगे। जब तक करुणा नहीं उतरती तब तक प्रार्थना करते रहो, करुणा उतरेगी, करुणा उतरेगी। भागने वाले प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। जब तक आशीष नहीं देता तब तक उसका इंतजार करो। कहोगे महीना हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा, कैसे इंतजार करेंगे? नहीं होती ना इंतजार। आपको एक सीक्रेट कहता हूं, डेली आज इंतजार किए, कल कहना कल से स्टार्ट करूंगा। शैतान कहता है तूने कल से स्टार्ट किया है, महीना हो गया स्टार्ट किया है, तो मुझसे सुबह उठते ही कहना आज से स्टार्ट है। पिछला स्टार्ट ही नहीं हुआ, आज से स्टार्ट है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा, तुम एक ही दिन में आशीष पाओगे। तुम उसे कहोगे आज ही स्टार्ट किया था और आज ही मिली। खुदा आज का परमेश्वर है, वो कल का भी है, वो आने वाले समय का है। हालेलुया। जब भी वो मुझे कहता है कितने दिन और तू उपवास रखेगा, कितने दिन प्रार्थना करेगा, कितने दिन करेगा, मैं उसे कहता हूँ कल से शुरू करूंगा। तो वो कहता फास्ट रखा नहीं, वो तो बीते दिनों के लिए था, अब कल से शुरू करूंगा जिसके लिए तू कह रहा है। अगले दिन से वो कहता ही नहीं। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं इंतजार कर रहा हूं, तो याद रखना कि तुमने आज इंतजार किया है, क्योंकि बीता हुआ दिन वो तो चली गई है और सवेरा आने, हालेलुया, यीशु आने वाला है। इसलिए यीशु की ओर मुड़ो, वो तुम्हें नई ताकत देगा, वो तुम्हें नया बल देगा। खुदा के लिए अगर कुर्बान हो गए क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया, वो तुम्हारे लिए जान दी, उसने तुम्हारे लिए आशीष के कारण के लिए अपने आप को स्वर्ग से इस धरती पर ले आया। तुम अपने आप को घर से खुदा के घर नहीं ला सकते। इसलिए चेंज हो।